आइए आज हम वर्ड में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज के वर्ड को ये सुने परमेश्वर और तेरी आत्मा से भर जाए। आज का वर्ड इन्हें बदल दे परमेश्वर। आज का वर्ड इनके जीवन में परमेश्वर एक नई तरक्की लेकर आए, ये आत्मा में बढ़ते जाए। इनके जीवन में परमेश्वर तेरा हाथ प्रकट हो परमेश्वर। इनके जीवन में परमेश्वर तेरा सामर्थ प्रकट हो। ये सुने और 100 गुना फलना है परमेश्वर। हर एक हिस्सा जहां पर कमजोर है परमेश्वर आज वो मजबूत हो जाए। यीशु के नाम में हम मानते हैं। आमीन। आज हम पढ़ेंगे 2 राजा अध्याय 2 मैं आपके लिए 6 से पढ़ूंगा। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गए और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। हालेलुया। एक वर्ड मैं आपके लिए और पढ़ूंगा, उसके 2 से 1 में वचन में 2 से 1 में वापस वहां से आपके लिए फिर से पढ़ूंगा। जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बैतल को चले गए और बैतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुपचाप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे एरियो को भेजता है, इसलिए तू यहाँ ठहरा रह, तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे योरियो को आए। योरियोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुपचाप रहो।
हालेलुया। आज हम बात करेंगे एलिया की और एलीशा की। एलीशा ने एक बहुत अच्छी चीजें अपने स्पिरिचुअल फादर से उसने मांगा। उसने ये कहा कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी तूने मुझे उठा जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। एलीशा को कैसे ये सारी बातें पता थी कि एलिया आत्मा से भरा पड़ा हुआ है। जब एक बेटा अपने बाप से बहुत ही ज्यादा जुड़ा रहता है, चाहे वो आत्मिक बेटा हो चाहे वो शारीरिक बेटा हो, वो अपने फादर को हमेशा फॉलो करता है। जैसा उसका फादर काम करता है वैसा ही उसका बेटा भी वही सोचता है कि मैं इससे बढ़कर करूं। जब एलीशा ने एलिया से कहा कि जो आत्मा आपके पास है मेरे स्पिरिचुअल फादर, उसका दुगना मुझे मिले। देखिए उसका डिमांड क्या है एक अपने स्पिरिचुअल फादर से। वो आत्मा के वैल्यू को जानता था कि अगर मेरे पास ये आत्मा रहेगी तो जैसे मेरे फादर एलिया काम करते हैं वैसे मैं भी काम करूंगा। हालेलुया। आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा के महत्व को समझना पड़ेगा। क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर की दुगनी आत्मा है, या आज भी हम वही जैसे शुरू में आए थे एक नए विश्वासी, आज भी एक नए विश्वासी बनकर बैठे हैं। वो नदी पार करने के बाद वो भाग होने के बाद एक डिमांड करता है कि तुम मुझसे मांग। और एलीशा कहता कि जो आत्मा तेरे पास है उसका दुगना मुझे मिले। हमारे बहुत सारे जीवन में बड़े बड़े काम इसलिए नहीं होते क्योंकि हम परमेश्वर से वैसी डिमांड नहीं करते जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। अगर हमारे जीवन में उसकी आत्मा अगर दुगना है, यानी हम भरे पड़े हैं, तो वो हर एक चीज जो हमारे जीवन में संघर्ष का कारण है, लड़ाई का कारण है, हमारे तकलीफ का कारण है, हमारे बीमारी का, हमारे कर्ज का, हमारे बंधन का कारण है, वो कभी भी हमारे जीवन में सॉल्व नहीं हो पाएगी। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा है तो आप आत्मिक जीवन में यानी आत्मिक लड़ाई में आप हमेशा जीतोगे। अगर आप अपने शरीर में आप कमजोर हो तो आप कभी भी अच्छी अच्छी चीजों का आप स्वाद नहीं ले सकते। अगर आपको बुखार है तो आप कुछ भी खाओगे उसका टेस्ट आपको अलग लगेगा। वैसे ही अगर हमारे जीवन में आत्मा में अगर हम गड़बड़ी चल रहे हैं, हम आत्मिक जीवन में अगर हम गड़बड़ है, तो हर एक आत्मिक चीजों का हम टेस्ट नहीं ले पाएंगे, आत्मिक ब्लेसिंग का टेस्ट हम नहीं ले पाएंगे। क्या आज आपको पता है कि आप आत्मा में कहां खड़े हो? आज आपको पता है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा कितना है? एलीशा ने कहा जो आत्मा तेरे पास है उसका दुगना मुझे मिले। यीशु मसीह ने कहा था मैं जा रहा हूं पिता से, मैं जा रहा हूं पिता के पास, मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा तुम्हें और एक सहायक दे। मैं जो काम करता हूं तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, लेकिन चेला चाहे तो उससे भी बड़े बड़े काम वो कर सकता है पवित्र आत्मा पाने के बाद। बाइबल कहती है चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है, लेकिन चेला बड़ा काम कर सकता है पवित्र आत्मा को पाने के बाद। जब पवित्र आत्मा आएगा वो बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाएं अपने चेलों के हाथ में दी, कहा जाओ तुम मेरे नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, पिता पुत्र आत्मा के नाम से उन्हें बचाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें चेले बनाओ। क्या आज हम परमेश्वर के वो चेले हैं जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है? क्या आज भी हम वहीं पर खड़े हैं जहां से हम आए थे, वहीं पर आज हमारा वही स्तर है? अगर आप अपने जीवन में बड़े बड़े मिराकल्स को देखना चाहते हो तो आज आपका डिमांड परमेश्वर से बड़ा होना चाहिए।
हालेलुया। क्या आज आपका आत्मिक जीवन, क्या आज आपकी क्रिश्चियनिटी, क्या आज आपका मसीह जीवन बस आशीष और चंगाई पर ही टिकी है? क्या आज आपका ध्यान उस फाइनेंस तक ही टिका हो, बस मुझे चंगाई मिल जाए, बस मुझे आशीष मिल जाए, बस मेरा फाइनेंस अच्छा हो जाए? क्या हम उसके आगे और बढ़ नहीं सकते? जब तक आप परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरोगे, तब तक आपके लाइफ में जो दृढ़ लड़ाई है, जो बड़े बड़ी लड़ाई है, उसमें आप कभी भी जीत नहीं सकते। एलिशा ने कहा कि जो आत्मा तेरे पास है उसका दुगना मुझे मिले। एलिया कहता यह कठिन बात है, लेकिन यीशु कहता मैं अपना सहायक तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें सारा अधिकार दूंगा। एलिया एक नबी ऐसा कहता है, लेकिन यीशु हमारा पिता है, वो हमें कुछ और देता है, कुछ और उससे बेहतर देता हमें। ये अपने स्पिरिचुअल फादर से डिमांड कर रहा है, और वो तो हमारा पिता जो यीशु मसीह है, यूनानी एक सब परमेश्वर है, उससे उसके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कोई अपने पिता से रोटी मांगे उसे वो पत्थर नहीं देगा, सांप नहीं देगा, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा मांगने पर तुम्हें वो क्यों नहीं देगा? क्यों आज हम उसकी आत्मा को नहीं खोजते? आज हम क्यों नहीं उसकी आत्मा को अपने जीवन में मेंटेन करके नहीं रख पाते? क्यों नहीं रखते? आज हम हमारे पास पवित्र आत्मा आता है तो हम पाप में लीन हो जाते। नहीं, अब हमें प्रेयर की कोई जरूरत नहीं, अब मैंने पवित्र आत्मा पा गया। हालेलुया। मैं एक सभा में था, वहां पर एक बहन आई, तो जैसे हम लोग पवित्र आत्मा कहते हैं, वो परिशुद्ध आत्मा बोलती है, वो जिसका मतलब एक ही है। तो मैंने कहा कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा कब कब छूता है? बोलता बस जब हम शुरू में आए थे आज से 15 साल पहले, तभी हमारे पास पवित्र आत्मा थी, बस। मतलब उसके बाद क्या हुआ? मतलब आज है? बोलता नहीं प्रभु तो बस एक ही बार मिलता है ना। मैं हैरान हो गया यह बात सुनकर। मैं हैरान हो गया। हमें पवित्र आत्मा से रोज भरना है, हमें उसके रूह से रोज भरना है, हमें उसकी आत्मा के सामर्थ्य से रोज भरना है। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य को पाओगे। मैंने पूछा कि पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में है तो यह बीमारी क्यों है? मैंने कहा पवित्र आत्मा है तो आपके घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों है? जब पवित्र आत्मा नहीं है तभी तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। वो मानने को तैयार नहीं थी। हालेलुया। एलिशा का डिमांड होता कि एलिया मेरे पिता, मेरे स्पिरिचुअल फादर, जो आत्मा तेरे पास है उसका दुगना मुझे मिले। जब उसके पास आया, खुदा का आत्मा आया, तो लोगों को यह बात पता चली। सारे भक्तजनों जो चेले थे एरियो के वासी थे, उसके सामने आकर कहने लगे कि जो आत्मा एलिया के पास थी वो आत्मा तेरे ऊपर आकर ठहर गई है। तब एलिशा ने चमत्कार किए, 2 बड़े काम किए। आप भी करोगे बड़े बड़े चमत्कार जब उसकी आत्मा से आप भर जाओगे। आपके जीवन में पवित्र आत्मा को आपने कौन सा स्थान दिया है, आज आपको देखना है। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। वो जब आता है तो आपको चंगाई देता, वो जब आता है तो आपको शांति देता, वो जब आता है तो अपना भेद आप पर प्रकट करता है। आज हम कहां पर खड़े हैं? आशीष, चंगाई और कहते हैं वो फाइनेंस के लाइन में खड़े हैं, या पवित्र आत्मा का हाथ पकड़कर खड़े हैं? एलिशा ने और कुछ नहीं मांगा, कहा कि जो आत्मा तेरे पास है उसका दुगना मुझे मिले। क्यों आज तक हम बच्चा क्रिश्चियन बनकर, एक नए नए बिलीवर, एक बच्चा मसीह बनकर क्यों बैठे? आज भी हम आत्मा में बच्चे क्यों हैं? क्योंकि हमारा डिमांड परमेश्वर से कुछ और है। इसके लिए परमेश्वर हमें वो सारी चीजें नहीं दे पाता जिसके हम लालसा कभी नहीं करते। हमारे अंदर वो बात ही नहीं है जो परमेश्वर देना चाहता है।
क्यों नहीं आज हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर तेरी आत्मा मुझे दे, मुझसे बात कर, मुझे बता मैं कहां गलत चल रहा हूं, मैं कहां पर क्या देखूं, कहां पर क्या ना देखूं, कहां पर कैसा बोलूं, कहां पर मैं जाऊं, कहां पर मैं रुका रहूं। आप बाइबल उठाकर पढ़ लो, जितने भी बड़े बड़े योद्धा हुए सबको पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है। जब तक आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को पूर्ण रूप से काम करने नहीं दोगे, अपने आत्मिक जीवन पर आपका हर एक जीवन डाउन रहेगा। चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे आपकी एजुकेशन लाइफ हो, चाहे आपकी जॉब वाली लाइफ हो, चाहे आपका बिजनेस लाइफ हो, चाहे कोई भी लाइफ हो, हर एक चीज आपका डाउन रहेगा। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं जो शरीर के अनुसार दिन काटे। हम आत्मा के लोग हैं। हमारी सोच आत्मिक होनी चाहिए, हमारा बोलना आत्मिक होना चाहिए, हमारा देखना आत्मिक होना चाहिए। हम जो देखेंगे वो परमेश्वर को दर्शाता है। हम जो देखेंगे, अगर हम आत्मा में देखेंगे तो हम परमेश्वर को देखेंगे, और हम शारीरिक और संसारिक आंखों से देखेंगे तो हम संसार की चीजों को देखेंगे और उसमें फंसेंगे हम। एलिया कहता है कि तूने कठिन बात मानी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, तो ना होगा। वे चलते बातें कर रहे थे और अचानक एक अग्नि में घोड़े ने उन्हें अलग कर दिया। वो आत्मा में देखने के लिए उससे कह रहा था, एलिया को कह रहा था कि अब तू आत्मा में देख। एलिया एलीशा से कह रहा था, अब तू आत्मा में देख, अब क्या होने वाला है। तू मुझे देखने पाए तो ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर को आत्मिक आंखों से देखेंगे, हम उसे आत्मिक जीवन से खोजेंगे, वो हमें मिलेगा। हमारा खोजना आज कैसा है? आज हम कैसे परमेश्वर को खोज रहे हैं? आपकी बीमारी कभी नहीं जाएगी जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पुकारोगे अपने जीवन। अगर आप आत्मिक लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आज आप सीरियस हो, तो लॉर्ड आज आपके लिए सीरियस है यार। वो हर वो काम जो अधूरा आज वो पूरा कर देगा आपके जीवन में। हालेलुया। अगर आपके जीवन में हर वो लड़ाई है, हर वो तकलीफ है जिसको सोचते हो आप हर बार कि ये कैसे होगा, अगर आज आप आत्मा में बढ़ना शुरू करोगे तो परमेश्वर उसे सॉल्व कर देगा। आज आपको एलीशा बनना है या उन चेलों की तरह जो ऊपर एरोवासी के भविष्यवक्ताओं के चेलों की तरह बनना है? ये जो ऊपर के 50 चेले जो उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, क्या तुझे मालूम है? वो कहता, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुपचाप रहो। हाँ मुझे मालूम है, तुम चुपचाप रहो। एक सच्चा स्पिरिचुअल फादर आपको लोगों से अलग लेके जाता है। एलिया ने एलीशा को अलग लेके गया, उन चेलों को नहीं ले, उनसे नहीं कहा कि चलो तुम भी साथ में। नहीं, एलीशा स्पेशल बनकर गया, एक स्पेशल चेला था और उसको स्पेशल अभिषेक मिला, स्पेशल वाला आत्मा मिला उसको। अपने आप को लोगों से जब अलग करोगे तो परमेश्वर में आप बढ़ोगे, हर एक बातों में आप बढ़ोगे। आज आपको सोचना आपको क्या करना है, कैसे आपको लड़ाई लड़नी है, आज आपको तय। पवित्र आत्मा को आज से वैल्यू देना सीख जाओ। मांगो, एलीशा की तरह आज मांगो। अपनी आंखों को बंद करो, आखिरी 5 मिनट तक मांगो उस आत्मा को, पवित्र आत्मा को मांगो, उसकी अगुवाई को मांगो। मांगो। मांगो उस पवित्र आत्मा को। प्रभु यीशु के नाम में मांगो।